everyone, welcome to Easy English Learning with Anshu, and in today's video I am going to teach you the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है अ टाइगर इन द जू, तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे यह पोएम एक टाइगर के बारे में है। अ टाइगर इन द जू, और एक टाइगर जो कि जू में है, जू में बंद है। फ्रीडम यानी कि आज़ादी या स्वतंत्रता तो सभी को अच्छी लगती है, चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो या फिर जानवर हो। तो इस पोएम में पोएट ने एक ऐसे टाइगर का जो कि जू में बंद है उसको डिस्क्राइब किया है कि उसको जू में रहकर कैसा लगता है, और उसकी सिचुएशन को, उसके इमोशंस को, उसकी स्थिति को एक ऐसे टाइगर के साथ कंट्रास्ट किया है जो कि नेचुरल हैबिटेट में रहता है। So he contrasts and compares the life of a caged tiger with a tiger living in natural habitat। और नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? प्राकृतिक परिवेश, यानी सभी जानवरों का या पशु पक्षियों का जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका घर है, वो जंगल होता है। थ्रू दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू कन्वे दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब सारे जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति देनी चाहिए। आज़ादी सभी जीवित प्राणियों को प्रिय है, और अधीनता का जीवन केवल क्रोध, असहिष्णुता और स्ट्रेस को जन्म देता है। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम। आई होप यू विल लाइक इट एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग टू। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks in his vivid stripes। तो स्टॉक का मीन्स होता है मूव प्राउडली, शान से चलना। ही स्टॉक्स, ही मीन्स टाइगर। तो टाइगर कैसे चलता है? टाइगर जब चलता है तो इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स मीन्स जो उसकी बॉडी पर धारियाँ बनी होती हैं, लॉन्ग नैरो लाइंस बनी हुई होती हैं, तो उसकी बॉडी पर धारियाँ नज़र आती हैं। तो टाइगर जब चलता है तो उसकी बॉडी पर बनी हुई चमकदार धारियाँ, विविड स्ट्राइप्स, दूर से ही देखी जा सकती हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज मीन्स पिंजड़ा। तो वो कहाँ स्टेप मूव कर रहा है? वो कहाँ मूव कर रहा है? अपने पिंजड़े के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट, वेलवेट का मतलब सॉफ्ट। उसके जो पैड्स हैं, मतलब फीट हैं, पैर हैं, वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि जैसे कि वेलवेट होता है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स गुस्सा, नाराज़गी, एंगर। इन हिज क्वाइट रेज, तो वो क्या है? वो पिंजरे के अंदर बंद है, तो उसको अंदर ही अंदर वो नाराज़ है, क्रोध में है। लेकिन उसका जो एंगर है वो कैसा है? क्वाइट है, शांत है उसका, क्योंकि वो अपने एंगर को किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। सो इन दीज लाइन्स द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड अ टाइगर इन द जू विथ ब्राइट एंड क्लियर स्ट्राइप्स। ही मूव्स इनसाइड द केज। और केज कैसा है? इट इज़ वेरी स्मॉल, द केज इज़ वेरी स्मॉल, so the tiger can hardly take a few steps along its length। केज छोटा है तो उसके अंदर वो फ्यू स्टेप्स ही ले पा रहा है, थोड़े थोड़े स्टेप्स ही ले पा रहा है, ज़्यादा नहीं चल सकता। और उसके पैड्स कैसे हैं? हिज पैड्स आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, सो नो वन कैन हियर द साउंड ऑफ हिज फुट स्टेप्स। The poet has tried to say that in spite of his being the most powerful creature, he is imprisoned inside a cage। सर्वशक्तिशाली प्राणी होने के बावजूद भी टाइगर एक पिंजरे के अंदर कैद है। एंड इसी सिचुएशन ने टाइगर को एंग्री कर दिया है। लेकिन वो कैसा है? ही इज़ कीपिंग क्वाइट एज ही नोज दैट ही इज़ हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन। क्योंकि वो हेल्पलेस है इसलिए वो क्वाइट भी है। नेक्स्ट स्टेंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास near the water hole where plump deer pass। He should be lurking in shadow। तो lurking मीन्स होता है wait in hiding, छुपना, छुप कर वेट करना।
तो पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो जो टाइगर है, अभी जो टाइगर है वो किस में बंद है, ज़ू में बंद है और हेल्पलेस है, जबकि टाइगर को कहाँ होना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में, मीन्स जंगल में होना चाहिए। और जब अगर वो जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब वो कहीं छुप कर, शैडो, अपनी शैडो में ही कहीं छुप कर जंगल में वेट कर रहा होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स मूविंग विद ईज, धीरे धीरे खिसकना, थ्रू स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास मीन्स लंबी लंबी घास। अब वो लंबी लंबी घास के जब पीछे छुपा हुआ है और किसका वेट कर रहा है, अपने शिकार का वेट कर रहा है, अगर जब वो जंगल में है। नियर द वाटर होल, होल मीन्स वाटर होल, जहाँ से कि पानी का जो सोर्स होता है वो पानी के सोर्स के पास वेट कर रहा है। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प का मतलब होता है मोटा, हेल्दी, जहाँ से कि हेल्दी डियर मतलब हिरन निकलते हैं। तो पोइट क्या कहना चाह रहा है, पोइट यही कहना चाह रहा है कि जो अभी जो टाइगर है वो ज़ू में बंद है, इतना फियर्सफुल, इतना स्ट्रॉन्ग एनिमल, जो ताकतवर जानवर है, वो बेचारा हेल्पलेस है, जबकि उसको कहाँ होना चाहिए, उसकी जगह एक चिड़ियाघर के अंदर नहीं है, उसकी जगह कहाँ पर है, एक जंगल में है, उसके नेचुरल हैबिटेट में। और नेचुरल हैबिटेट में वो उसको अभी क्या कर रहा होना चाहिए, उसको लंबी घास के पीछे, वाटर होल जो वाटर का सोर्स है वहाँ पर लंबी लंबी जो घास लगी हुई होती है वहाँ पर उसको छुप कर वो वेट कर रहा होगा जंगल में। और किसका वेट कर रहा होगा, हिरन का वेट कर रहा होगा, कि जैसे ही वहाँ से कोई उसका शिकार आए और पानी पीने के लिए आए वाटर होल के पास में, और वो उसका ऊपर अटैक कर सके। सो ही शुड बी हाइडिंग इन द शैडोज एंड क्वाइटली मूविंग through the long grass near the water hole. He should be waiting for a fat and healthy deer to pass in the hope of getting a heavy meal, कि जिससे उसको एक अच्छा सा खाना मिल सके. The poet wants to convey that the actual life of a tiger is in a jungle and not in a cage. तो पोइट क्या कहना चाहता है कि टाइगर की जो जगह है, एक्चुअल प्लेस है, वो जंगल में है और केज में नहीं है. नेक्स्ट स्टैंजा. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling around houses. तो snarling का मतलब होता है growling, roaring, मीन्स दहाड़ना. तो he should be snarling around houses. तो अभी उस समय उसको क्या करना चाहिए. पोएट एक्सप्लेन्स कि टाइगर अभी अगर नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो क्या कर रहा होता. हाउसेस के आसपास उसकी दहाड़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं, ज़ोर ज़ोर से उसके रोअर करने की साउंड्स आ रही होती हैं. दैट ही वांट्स टू से दैट ए फ्री टाइगर शुड बी रॉरिंग अराउंड दी हाउसेस लोकेटेड एट दी जंगल्स एज. एज मतलब किनारा, जो जंगल का किनारा है वहाँ पर जो हाउसेस बने हैं, तो वहाँ पर टाइगर की ज़ोर ज़ोर से रॉरिंग की आवाज़ें आनी चाहिए थी. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स. तो बेयरिंग मीन्स शो करना, अनकवर करना. तो वो जब दहाड़ा होगा तो रोर कर रहा होगा तो वो अपने क्या दिखा रहा होगा, उसके माउथ से दिख रहे होंगे हिज वाइट फैंग्स. फैंग्स का मतलब होता है उसके शार्प टीथ, उसके दांत, नुकीले दांत. हिज क्लॉज मीन्स उसके पंजे, नाखून, पॉ एंड नेल्स. सो बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स. तो जब वो रोअर कर रहा है तो ही शुड बी शोइंग हिज शार्प वाइट टीथ, उसके अपने नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा. एंड हिज क्लॉज मीन्स पॉ, और पॉज को दिखा रहा होगा टू टेरराइज द विलेजर्स, जो वहाँ पर गांव के लोग रहने वाले हैं. तो वो उसके पॉ से, उसके पंजों की आवाज़ से और उसके रोर दहाड़ने की आवाज़ से बिल्कुल ही टेरराइज हो जाते होंगे, डर जाते होंगे. तो पोइट क्या कहना चाह रहा है कि इतना टेरराइजिंग एनिमल है, वो उसको अभी जंगल में होना चाहिए था, उसकी रोअरिंग की आवाज़ें आनी चाहिए थी, ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने की आवाज़ें आनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी जंगल में नहीं है, वो कहाँ पर है, ज़ू में है. नेक्स्ट स्टैंजा. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल.
his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो पोइट यहाँ पर बहुत ही सैड है और वो अफसोस करता है इस बात का कि उसको जंगल में होना चाहिए. सेकंड और थर्ड स्टैंजा दोनों में ही पोइट क्या बताता है कि उसको क्या शुड बी का यूज़ किया है पोइट ने, दैट ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास एंड ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज. शुड बी का यूज़ बताता है कि वो अभी है नहीं है, वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, बल्कि उसको होना चाहिए, नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए. और क्या क्या करना चाहिए उसको, अपने प्रे मीन्स अपने शिकार का वेट करने के लिए छुपे होना चाहिए, या फिर उसको जंगल में हाउसेस के अराउंड उसको रोअरिंग की आवाज़ें उसकी आनी चाहिए. लेकिन उसकी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. रियलिटी क्या है कि वो एक कंक्रीट सेल मीन्स कमरा या पिंजरा, कंक्रीट मतलब सीमेंट और स्टोन से बना हुआ एक सेल है, पिंजरा है, उसमें वो लॉक्ड है. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, पावर. उसकी जो ताकत है, उसकी एक्चुअल ताकत अभी जंगल में रोअरिंग करने में और अटैक करने में जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी ताकत अभी बिल्कुल ही बंद है. कहाँ पर है ताकत उसकी? बिहाइंड बार्स. बार्स मतलब जेल की जो सलाखें होती हैं उनके पीछे. बिहाइंड मीन्स पीछे, तो उसकी ताकत अभी बार्स के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या कर रहा है? केज के अंदर स्टॉक कर रहा है, स्टॉक घूम रहा है. केज की जो लेंथ है, जो छोटा सा पिंजरा है, उसी के अंदर वो मूव कर रहा है. मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली, धीरे धीरे करके और शांति से उसके अंदर मूव कर रहा है. इग्नोरिंग विजिटर्स. अब ज़ू में तो बहुत सारे विजिटर्स ज़ू में देखने आते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, उनको बहुत सारे विजिटर्स एनिमल्स को परेशान भी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए. तो जो टाइगर है वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए वो उनको केवल अनदेखा कर रहा है और उसके अंदर स्टॉक कर रहा है, टहल रहा है. बिकॉज ही इज़ हेल्पलेस, ही इज़ मूविंग इन हिज केज, ignoring the visitors who are continuously visiting to have a look at him. He is locked in the concrete cell and his strength and power is of no use. उसकी पावर है केज के अंदर, उसकी पावर बिल्कुल ही यूजलेस है. नेक्स्ट स्टैंजा. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night. अब पोइट क्या कहना चाहता है? पोइट कहना चाहता है कि रात में भी जो टाइगर है वो परेशान ही रहता है. और रात में क्या सुनता है? He hears the last voice at night. That even at night the tiger is disturbed and he hears the last sound. किसकी साउंड सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स की, ऑफ द ज़ू ऑफिशियल्स. वहाँ पर जो ज़ू के ऑफिशियल्स होते हैं उनकी जो कार्स होती हैं, जो पेट्रोलिंग कर रही होती हैं, गश्त लगा रही होती हैं, उनकी जो साउंड्स आती हैं, गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं, उनको वो सुनता है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और अपनी चमकदार आँखों से, ब्रिलियंट ब्राइट आँखों से देखता है. क्या देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए ब्राइट स्टार्स को देखता है. तो द टाइगर स्टेयर्स. वेयर डज द टाइगर स्टेयर? द टाइगर स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई विद द ब्रिलियंट आइज विच होप्स फॉर फ्रीडम. तो यहाँ पर क्या है कि स्टार्स को गेज कर रहा है, स्टार्स की तरफ देख रहा है. तो इसका मतलब क्या है? वो टाइगर को कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि कभी मैं इस केज से बाहर आऊँगा. So in this way he hopes for freedom even inside the cage. The poet wants to convey that it is cruel to keep the wild animals in small cell of the zoo away from their natural habitat. They feel angry, helpless and unhappy and remember their life and environment in the forest. तो इस पोइम का यही मैसेज है कि
एनिमल्स को उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स में ही रहने देना चाहिए और उनको ज़ू में बंद नहीं करना चाहिए। वो ज़ू के अंदर जब बंद होते हैं तो वो उनको बहुत ही हेल्पलेस और दुखी लगता है। सपोज़ करिए अगर हमें ही किसी एक कमरे में या एक जेल के एक छोटे से सेल में बंद कर दिया जाए और हमें कुछ भी जो हम चाहते हैं वो ना करने दिया जाए, अपने मन से उठने बैठने या जो भी हम करना चाहते हैं तो ना करने दिया जाए, तो हमें कैसा लगेगा। तो हमें भी एनिमल्स के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको फ्रीडम देनी चाहिए कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उनमें ही उनको रहने दिया जाए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो एंड इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।